ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। क्या बोलो? क्या बोलो? वही जो अंदर चल रहा था, जो तुम कर रहे थे। क्या कर रहा था मैं? साफ साफ बोलो लक्ष्मी। वाह, देखा, मुझसे ना साफ साफ बोलते भी नहीं बन रहे। और तुम तो अंदर सब कर रहे थे। अरे लेकिन क्या कर रहे थे? अंदर सोनिया के रूम में मलिष्का लिपटी हुई थी तुमसे। ओह अच्छा, वो मलिष्का। ओ या एक्चुअली क्या है ना, जब मैं अंदर रूम में खड़ा था और मलिष्का को कॉकरोच दिख गया, एकदम से वो कॉकरोच से डर गई और एकदम से आकर उसने मुझे हक कर लिया। अब वो डर के मारे क्या, तुमने कभी कॉकरोच देखा है? कॉकरोच देखा होगा ना, तब समझोगी वो डर क्या होता है। बस वो आके लिपट गई डर की वजह से। क्या ऐसे क्या घूर रही हो? कभी कॉकरोच और कीड़ा दिखेगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा डर क्या। कॉकरोच आ गया था या फिर कोई कीड़ा आ गया था मलिष्का के दिमाग में तुम्हारे करीब आने का? अरे दिस इज नॉट करीब आना, दिस इज इट्स क्या? इट्स आम बहुत नॉर्मल सी चीज है मेरे लिए और उसके लिए, मलिष्का के लिए हक करना। अच्छा ऋषि, आम और खास के बीच में ना अंतर पता है मुझे, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे लिए बहुत नॉर्मल सी चीज है ऐसे गले लगाना, और मलिष्का के लिए भी ऐसे तुम्हारे गले लगना। लेकिन मकसद भी तो कोई चीज होती है ना। किस मकसद से गले लगी थी वो तुम्हारे? क्या मकसद था उसका? एक सेकंड, तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो? तुम्हें क्या मैं कोई लो ग्रेड इंसान दिखता हूँ? कोई लड़की आगे मुझसे गले मिलेगी और मैं उसका फायदा उठा लूंगा? इतना गिरा हुआ इंसान दिखता हूँ? एक मिनट, मैंने तुम्हारा नाम लिया, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी बोला? पहले पूरी बात सुना करो, समझा करो, उसके बाद रिएक्ट किया करो ना। मैं तुम्हारे बारे में बोल ही नहीं रही हूँ, मैं तो मलिष्का के बारे में बोल रही हूँ कि वो तुमसे आके लिपट गई थी। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा था? अरे मुझे क्या पता उसके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था। मुझे सिर्फ इससे लेना देना है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मतलब क्या चल रहा था तुम्हारे दिमाग में जब वो तुमसे आके लिपटी? अरे पता नहीं, अचानक से आके लिपट गई वो मुझसे। मैं क्या करता उसमें? तुम क्या करते? तुमने क्या किया? वही पूछ रहा हूँ, मैं क्या करता, मुझे खुद नहीं। वो तुमसे आके लिपटी और तुमने उसे लिपटा रहने दिया? हाँ ना मतलब तुम चाहते थे ना कि वो तुमसे लिपटी रहे? देखो अब तुम ज्यादा बोल रही हो लक्ष्मी। ऋषि, बात यहाँ ज्यादा या कम की नहीं हो रही है। तो किसकी है? गलत और सही की है। और मैं सही बोल रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ कि नहीं? हाँ हो, तो लेकिन एक मिनट, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और अगर किसी पत्नी के सामने कोई पति ऐसी हरकत करेगा तो वो क्या करेगी? चुप रह के देखती रहेगी? बस चुप हो जाऊं मैं, ये बोल रहे हो? तो नहीं, किसने कहा कि चुप होके देखते रहने का? तो अभी तुमने क्या बोला? मैं ये कह रहा हूँ कि जो तुम बोल रही हो वो गलत बोल रही हो। मैं गलत बोल रही हूँ? हाँ, गलत समझ रही हो तुम। बोल नहीं रही हो, गलत समझ रही हो। कुछ और ही बोले जा रही हो तुम, समझ ही नहीं रही हो मेरी बात को। हाँ तो वो अचानक से ऐसे कॉकरोच और वो कीड़ा। कॉकरोच? आज कॉकरोच सामने आया तो वो आके तुम्हारे गले लग गई। कल को उसे छिपकली दिख जाएगी तो तुम्हें तो उठा के ही ले जाएगी। फिर क्या तुम चल दोगे उसके साथ? तुम क्या कैसी बातें कर रही हो? ये टिपिकल बीवियों जैसी बातें क्यों कर रही हो लक्ष्मी मेरे साथ अभी? ओह गुड, अच्छा हुआ अनुष्का आ गई। आज उनके दिल में हमारे लिए ममता है, लेकिन उनके दिल में जिसके लिए ममता नहीं होती वो उनके साथ कितनी कठोर हो सकती है ये सिर्फ हम ही जानते हैं। बड़ी राजकुमारी समझती थी वो मस्तानी अपने आप को। नौकरानी से भी बदतर हाल कर दिया आपने उसका। अभी तो खेल शुरू हुआ है चिमा। सोच रही है ये सब करने से सासू माँ उनकी इज्जत करेगी। अरे लेकिन हम जानते हैं ना, मस्तानी चाहे आग से क्यों ना खेले, सासू माँ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शर्त तुमने मानी है, हमने नहीं। हम जा रहे हैं बाजीराव जी को सब कुछ बताने। हाँ रुको तो पतंग, हम बहुत दूर का सोच रहे हैं। तुमने कहा था कि यहाँ पर बाजीराव का नहीं काशीबाई का बोलबाला है, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पर काशीबाई का भी नहीं, राधाबाई का बोलबाला है। अगर राधाबाई मान गई तो समझो सब राजी। कह रहे थे कि बाजीराव के प्रेम के सिवा उसे और कुछ नहीं चाहिए। देखते हैं अब सिर्फ प्रेम के सहारे कितने दिन रह पाती है ये। सासू माँ तो बस उन्हें जलील कर रही है, उनकी हिम्मत तोड़ रही है। और वो हिम्मत कब टूटेगी इसका इंतजार सासू माँ हर दिन करेगी, हम जानते हैं उन्हें। हाँ तो लाडू ठीक ही है ना, जैसे को तैसा। सही हो तो मस्तानी गलत है, लेकिन उनके साथ साथ बाजीराव भी उतने ही गलत है। और सासू माँ का ध्यान सिर्फ और सिर्फ मस्तानी पर है। मस्तानी, उन्हें लग रहा है ये मौका सुनहरा है, वो सोच रही है वो इसे इस्तेमाल करेगी। बाजीराव तो अपने में ही खुश है, उन्हें लगता है जो उन्हें चाहिए वो सब मिल गया। लेकिन इस समय राज्य के बारे में कौन सोच रहा है? और राज्य की कमजोरी राजा से पहले शत्रु को पता चलती है गंगा। वो मुगल एक खबर रख रहे होंगे कि यहाँ क्या हो रहा है। तो लाडू इसमें राव को सोचना चाहिए। तुम क्या कर सकती हो? हम कर सकते हैं और
वही करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बाजीराव बाहर ध्यान लगा सके। अब बहुत हो गया, सबको मस्तानी को स्वीकार कर लेना चाहिए। लाडू, ये सब इतना आसान नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल हमारे लिए था, लेकिन किया ना स्वीकार। क्या करते? कैसे कर पाई तुम ये? दिल पे पत्थर रख के। 9 साल के थे जब दिल को पत्थर बनाकर यहाँ इस घर में आए थे। तब से लेकर आज तक बाजीराव ही सब कुछ थे हमारे लिए, सब कुछ। लेकिन अब सच कुछ और है। तो क्या करे, बैठकर रोए? नहीं रो सकते क्योंकि हम पर जिम्मेदारियां हैं। आप मेरे पीछे मत आना। जब आपको मेरी चीखने की आवाज सुनाई देना तभी आना। आवाज क्यों नहीं आ रही है इसके चीखने की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसने चीख लिया और मुझे ही आवाज नहीं आई हो? ऐसे थोड़ी ना हो सकता है। अगर ये चीखेगी तो आवाज तो जरूर आएगी। मैं ध्यान से कान लगा के जो सुन रही हूँ, हो सकता है कि रिया भी बात कर रही हो। तुम वापस आ गई। तुम चीखी क्यों नहीं? रिया, तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं आ रहा। मतलब कि से कोई प्यार नहीं करता, किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है। तुम कुछ चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुमने कुछ कहा, धमकी दी उन्हें या नहीं? किसी ने मुझे नहीं रोका। मैं रणवीर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, पर किसी को कोई परवाह ही नहीं है। Nobody gives a damn, nobody cares at all. You know what? ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पता है कि मैं प्रेग्नेंट हुई नहीं, मैं माँ बनने ही नहीं वाली। सबको पता था। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी को नहीं पता है। अगर ऐसा है तो सब ऐसे क्यों बिहेव करें जैसे उन्हें ये बच्चा चाहिए ही नहीं? या तो उन्हें इस बच्चे की परवाह नहीं है या मेरी परवाह नहीं है। Nobody gives a damn. मुझे प्यार नहीं है। मुझे कोई भी मुझे प्यार नहीं करता, मेरी केयर नहीं करता। किसी ने भी नहीं कहा कि रुक जाओ रिया, मत जाओ। और मैं उस प्राची को नीचा दिखाना चाहती थी। So stupid am I? So silly. मैं उसे अपनी इम्पोर्टेंस इस घर में दिखाना चाहती थी कि look I'm so important. मुझे अपनी इम्पोर्टेंस पता चल गई इस घर में कि मैं क्या हूँ। सच्चाई पता चल गई मुझे। I want importance. I want importance right now because you know what? I deserve it. मुझे इम्पोर्टेंस चाहिए। मुझे चाहिए कि मॉम आए और मुझे बोले, रिया तुम ठीक हो? हाँ, अरे रेस्ट करो, आराम से बैठो। हाँ, कुछ खाया नहीं? हाँ, सूप लेकर आओ। हाँ, मुझे अटेंशन चाहिए। हाँ, चाहिए मुझे अटेंशन। चाहिए मुझे चाहिए अटेंशन। अटेंशन लेनी तो बाहर गई थी तुम। तुम्हारा ही आइडिया था ना ये कि मैं घर छोड़कर जाऊंगी, कहूंगी कि मैं जा रही हूँ, वापस नहीं आऊंगी। किसी ने नहीं रोका तुम्हें। कोई प्यार नहीं करता तुमसे, किसी को परवाह नहीं है तुम्हारी। मजे ले रही हैं आप? मेरे साथ जो हुआ उसे देख के हंस रही हैं आप? कहाँ हंस रही हूँ मैं? हंस रही है, मन ही मन हंस रही है। मुझ पे, मेरे आइडियाज पे, मेरे फेलियर पे, हर चीज पे हंस रही है आप। रिया, मैं just be quiet. जी बताएं। क्या हुआ महेश जी? ट्रैफिक बहुत जाम है राखी जी। गलती पूरी आपकी है। इस रास्ते से आना ही नहीं था ना। किसी और रास्ते से जाते तो अब तक तो हॉस्पिटल पहुंच भी गए होते। राखी जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस रूट पे ट्रैफिक है? अच्छा, मैं ना बाहर निकल कर देखती हूँ, ट्रैफिक क्लियर कर आने की कोशिश करती हूँ। अरे आप जरा हटिए ना, मुझे बाहर निकलना है, थोड़ा आगे ले लीजिए। अरे अब कोई बात नहीं दी, आप टेस्ट मत लो, मैं जाके देख कर आती हूँ। हाँ, मैं आती हूँ अभी। जब देखो ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक, जहां देखो ट्रैफिक ही है। दिमाग खराब हो गया है। एक काम करता हूँ, भाभी को फोन करके इन्फॉर्म करता हूँ। हाँ समीर बोलो।
अभी मैं रोड नंबर 55 पे हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तब से फंसा हुआ। प्लीज यहाँ से मत आना, कोई और रोड ले लेना, रोड नंबर 33 या कोई और। अरे हम 33 पे ही हैं, वहाँ पर भी बहुत जाम है। नहीं भाभी, क्या हो रहा है आज? हर जगह ही ट्रैफिक है। आई थिंक कोई रोड ब्लॉक्ड है, तब से गाड़ी हिल ही नहीं रही है, की जगह पे अटका हुआ हूँ। प्लीज कुछ करो ना फटाफट। हाँ आ रहे हैं। ठीक है भाभी, ओके। समीर कह रहा है कि दूसरी रोड पे भी ट्रैफिक है, हर जगह ट्रैफिक है आज। क्या हो बेटा? डैडी जी बहुत ट्रैफिक है, एकदम आगे तक ट्रैफिक है, पता नहीं कैसे गाड़ी निकलेगी। तू तो यहाँ जम के बैठ गई। राजवर्धन जी की तबीयत ठीक करने के लिए भाड़े की बहू बना के लाए थे ना तन्ने इधर। अब तो तबीयत ठीक होगी उनकी, तो बोरिया बिस्तर बांध और निकल यहाँ से। काकी जी, आप ना सुंदर सा चेहरा देखने की आदत डाल लो, क्योंकि ईसा के लगन से पहले मैं यहाँ से हिलने भी नहीं वाली हूँ। थारे जैसे नाटक नौटंके वालों से मुड़ा लगती मैं। चल हट। चाची जी, आपने अपने वो सोने वाले कड़े निकाल दिए? एक कड़ी टूट रही थी ना, बनवाने दिए हैं, मिल जाएंगे। यो कड़े तो चाची जी के थे। बताओ भला, कोई माँ अपने इकलौते बेटे का ब्याह बिना बड़े बुजुर्गों की सलाह मशविरा के करे? क्या करो, पछता रही हूँ। क्या बात है बहन जी, हमारी तरफ से कोई कमी रह गई क्या? रणा भाई साहब, आप लोगों से कोई गलती ना हुई है, गलती तो मारे से हुई है, जो मैंने ईसा की कुंडली पहले पंडित जी से ना दिखाई। अभी दिखाई है ईसा की कुंडली पंडित जी से, और उन्होंने बताया है कि ईसा की कुंडली में दोष है, और अगर ब्याह हो गया तो ब्याह के बाद बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अब आप लोग ही बताओ, मैं एक माँ हूँ, अपने इकलौते बेटे को कैसे इतनी बड़ी बाधा में फंसने दे सकती हूँ? इसलिए माफी मांगने आई हूँ आप लोगों से। ये रिश्ते के लिए मैं तो तैयार ना हूँ। रागनी चाची के कंगन बर्फी देवी के पास कैसे पहुंचे, मुझे पता लगाना होगा। अपेक्षा, इस पर नो डिस्कशन। मैंने डिसाइड किया कि मैं जेल जाऊंगा। सिड, हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम दोनों सिंगापुर जाने वाले हैं। ओह गॉड, तू क्यों कर रहा है ऐसा? वो लड़की एक्सेप्ट कर रही है, उसने किया है सब कुछ, तो तेरी प्रॉब्लम क्या है? आई एम सॉरी अपेक्षा, हमारा एक साथ में प्लान था सिंगापुर जाने का, करियर के लिए, और अभी मेरे लिए करियर इंपॉर्टेंट नहीं है, फैमिली। और मैं नहीं चाहता कि मिठाई मेरी फैमिली के लिए ऐसे सेक्रीफाइस करे, बिना कुछ किए जेल जाए। तुझे कैसे पता कि उसने कुछ नहीं किया? तुझे कैसे पता कि उसने किया? साफ है, दुकान, घर, पैसा, इस सब पे उसकी नजर है। मैंने भी उससे यही सवाल किया था कि क्यों कर रही है ये सब, क्या चाहती है, कितना पैसा चाहिए उसे। उसने क्या कहा होगा? 3-4 शॉप कम से कम। क्या कीमत मांगी उसने? डॉलर्स में बताऊं या रुपीस में? उसने कहा कि रातों की खुशी के लिए ये सब कर रही है, उसका मोल डिसाइड करने के लिए कहा मुझसे। समझ रही है? से तू मेरी दोस्त है ना,
क्या मैं तुझे ऐसा आदमी लगता हूँ जो अपनी रिहाई के लिए, अपनी बेटर लाइफ के लिए किसी इनोसेंट को जेल भेज देगा? पर से तू जेल चला जाएगा तो मैं? मेरे बारे में तो सोच, अपने बारे में सोच। तू भी तो इनोसेंट है, तूने कुछ नहीं किया है। सिर्फ तू समझ नहीं रहा है, तू इमोशनल एंगल से नहीं, लीगल एंगल से सोच के देख। अगर मिठाई का होटल वाला बयान गलत हो गया तो जिसने बयान दिया है, जिसने एक्सेप्ट किया है और जिसने प्रूफ इकट्ठे करने में हेल्प की है, सबके सब जेल जाएंगे। इन एनी केस मिठाई ने तेरा जेल जाना फिक्स कर दिया है। सिर्फ उसे इल्जाम लेने देना, जाने दे उसे जेल। एक मिनट, क्या कहा तूने? कौन जाएगा हमारे साथ जेल? मिठाई के इस झूठे बयान को खड़ा करने में जिसने हेल्प की वो। इतना डिफिकल्ट तो नहीं है गेस करना सिर्फ। था तो गॉड। एग्जैक्टली सिड, तेरे साथ, तेरी पूरी फैमिली के साथ बहुत अजीब सा खेल खेल रही है ये लड़की। वो घर पर सब बता रहे थे कि तुम दोनों खाना खाने बाहर आए हो। डिसीजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस सुनसान गली में कोई नया रेस्टोरेंट खुला है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। नहीं मोहन जी, हम गए तो थे वहाँ, पर वो खाना ना बहुत महंगा था वहाँ। तो हमने सोचा कि खाने पर पैसे खर्च करने से अच्छा है कि हम गरीबों को दे देते हैं। और खाना तो हम घर पर भी खा सकते हैं ना। नहीं बेचारे, तुम दोनों के मन तो कर रहा है कि अब क्या ही बताएं। नहीं तो इस गली में क्यों आए हो? अगर पैसे बचाने हैं तो बाजू वाले गली में चले आते, वहां पर सस्ता सुंदर टिकाऊ कुछ भी मिल जाता। नहीं चले वहां चलते हैं। हाँ चलिए ना मोहन जी। मोहन जी, हम तो बस ये सोच रहे थे कि राधा जी के साथ थोड़ा सा वक्त बिता लें अकेले में। अब तक तो थे ना तुम दोनों अकेले, अब शादी करके चले जाओगे तुम दोनों अपने घर, फिर है ना अकेले। नहीं, तब तक मेरे साथ कुछ टाइम बिता लेना अकेले। कुछ गलत कहा क्या हमने? नहीं मोहन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हम साथ में होंगे तो और भी मजा आएगा। हाँ, मजा तो बहुत आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता हृदय जी को मजा आएगा। नहीं अरे नहीं मोहन जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हृदय जी तो बहुत खुश हुए आप आए इसलिए। क्यों हृदय जी? जी हम तो बहुत खुश हैं, पर हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको पता कैसे चला कि हम यहाँ पर हैं। अरे मेरी सुपर स्मार्ट बेटी है ना, उसी की वजह से। अच्छा, तो आपकी सुपर स्मार्ट बेटी ने स्मार्ट वॉच दी हुई राधा जी को, ट्रैक कर लिया होगा। हाँ, अब तो है ही वो सुपर स्मार्ट, क्या ही करे। और उसे ये भी पता है ना कि राधा जो है वो कितनी भोली है, परेशान रहती है बेचारी के लिए, क्योंकि खतरा जो है वो कहीं से भी आ सकते हैं और किसी से भी आ सकते हैं। नहीं पर मोहन जी, हाँ, हमें यहाँ कोई भी खतरा नहीं है। ऐसे तुम्हें लगता है बिजली भी तो कड़क के गिर सकती है? नहीं, कर करके वहीं पर करंट लग के डाउन। क्या पता होता है खतरे का, करेक्ट? कृष्णा, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पापा ने भी आपको स्वीकार कर लिया, अब सब कुछ ठीक हो गया। बस अब जल्दी से ये पता चल जाए कि वो डीएनए टेस्ट किसका मैच हुआ, और पता लग जाए आखिर वो है कौन जिसने पापा को इतने साल कैद करके रखा था। एनीवेज, कृष्णा, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई क्या? क्या हमें देवराज सर को सच बता देना चाहिए? वो हमारी बात पर विश्वास करेंगे। कृष्णा, टेस्ट की रिपोर्ट आई? हाँ, रिपोर्ट्स आ गई हैं और सैंपल भी मैच हो गया है। अच्छा, किसका सैंपल मैच हुआ? उग्रा हुआ या मीनाक्षी काकी? जय मां का।
आप जानती भी आप क्या कह रही हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? उनका सैंपल तो भेजा ही नहीं गया। भेजा नहीं था देवराज सर, गलती से चला गया था। आपको पता है हमारा दिमाग भी चकरा गया था जब हमें लैब से फोन आया और उन्होंने ये बताया कि बाल का डीएनए कब के डीएनए से मैच हो गया, लेकिन हमने कब तो भेजा ही नहीं था। फिर हमने याद करने की कोशिश करी तो हमें याद आया कि हम पापा के साथ छुपन छुपाई खेल रहे थे और तभी जया माँ ने वो अपना कप रखने के लिए बोला और जैसे हम वो सारे सैंपल्स कमरे में रखने के लिए आए तो दरवाजे की खटखटाने की आवाज सुनाई दी। हमें लगा कि शायद पापा कहीं फंस गए थे, वो सारे सैंपल्स टेबल पर रखकर बाहर चले गए और आपको लगा होगा कि कब भी सैंपल है, शायद आपने इसीलिए उसे टेस्ट के लिए भेज दिया। नहीं कृष्णा, ऐसे कैसे हो सकता है? उस दिन जब मैं इस कमरे में सैंपल लेने आया था तो यहाँ पर एक पैकेट था और उसके ऊपर एक कप रखा हुआ था और फिर मैंने दोनों को लैब में भेज दिया। तो फिर सैंपल का दूसरा पैकेट कहाँ गया? यही था? हाँ, ये मीनाक्षी का किया सैंपल था। इसका मतलब आपका सोचना सही था। उसने जवा का डीएनए टेस्टिंग के लिए सैंपल जो भेजा गया था वो मैच भी हो गया। और आप जैसा हाल हमारा भी था देवराज सर, विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसलिए हमने लैब में कॉल करके उनसे 2 बार और टेस्ट करवाया ताकि अब रिपोर्ट देखिए। 3 बार रिपोर्ट का टेस्ट रिजल्ट सेम ही आए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।